स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम साइंस का 13 चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आवर अर्थ। करेक्ट बच्चों, अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है, सबको याद है? यस, एंड एक अकेला ऐसा प्लैनेट जिसके अंदर लाइफ है। बाकी प्लैनेट्स में अभी लाइफ नहीं पाई गई है, इसलिए अर्थ काफी स्पेशल है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले आप इस एक्टिविटी को देखिए, बहुत सारी चीजें इस पिक्चर में हैं, है ना? तो आपको ये बताना है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो अर्थ को स्पेशल बनाती है, जैसे ह्यूमंस। ठीक है, हमारे ह्यूमन। क्या ह्यूमन किसी और प्लैनेट पे है? नहीं है। तो ऐसे आपको चीजों को सर्कल करना है। अब बात आती है लाइफ ऑन द अर्थ। थर्ड प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, जी बिल्कुल। लेकिन जैसे अभी लाइफ है, स्टार्टिंग में ऐसे नहीं था बच्चों। स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं थी, ना पेड़ थे ना पौधे थे, इंसान तो बिल्कुल नहीं थे। तो क्या था? पहले बहुत गर्मी थी अर्थ पे। क्या थी? बहुत गर्मी। ठीक है, बहुत हॉट था। धीरे 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 ठंडा हुआ। ठीक है, बारिश आना शुरू हुई, बिजली कड़की, और अगर बारिश आ गई है ना, हवा आ गई, पानी आ गए, तो प्लांट्स भी आ जाएंगे। प्लांट्स आ गए तो उनको खाने वाले आ जाएंगे। तो ऐसे करते 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 आज जो हम देखते हैं वो हमारी लाइफ बन गई। ठीक है, फिर बात आती है इसके शेप की। तो अब तो हमें पता है ना कि ये इस तरह से किए राउंड, लेकिन पहले लोग सोचते थे ये फ्लैट है, चपटी। क्यों? क्यों? हाँ, क्योंकि हमें जब देखते थे तो हमें इतना ही डिस्टेंस दिखता था, और इतना डिस्टेंस देखेंगे तो फ्लैट ही लगेगी। लेकिन ये फ्लैट बहुत ज्यादा है, मतलब ये धीरे 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 टर्न लेती है। तो हमें नहीं पता था ना स्टार्टिंग में, तो हम सोचते थे ये फ्लैट ही है। ठीक है, क्योंकि हमें छोटा सा पार्ट दिखता था। लेकिन एक सेलर थे, फर्डिनेंड मैगेलन। फर्डिनेंड मैगेलन ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। और ये कैसे प्रूफ किया उन्होंने? वो सेलिंग पे गए। ठीक है, उन्होंने एक जगह से बोट लेके जाना शुरू किया, और वो तब तक जाते रहे जब तक वो उसी जगह पे वापस नहीं आ गए। ठीक है, तो वो गए 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 घूम के यहीं आ गए। तो अगर आप घूम के कहीं वहीं पहुंच जाते हो, इससे क्या प्रूव होता है? कि वो चीज सर्कुलर है ना, राउंड है। समझ लो मैं यहाँ थी, मैं घूमते 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 यहाँ चली गई, तो क्या है, सर्कुलर है? नहीं। लेकिन अगर मैं घूम घूम के वापस यहीं आ गई, इसका मतलब सर्कुलर शेप है। ठीक है, तो ये उन्होंने प्रूफ कर दिया। अब आप ये देखिए बच्चे, ऐसा क्यों था, कैसे प्रूव हुआ? अगर आप किसी समुद्र के कोने पे खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि जो शिप है ना, वो चलता है ऐसे ऐसे, और जो उसका बॉटम पार्ट है ये वाला, ये ऐसे नीचे को जाता है। आपको दिखेगा सच में। तो आप इसके फ्लैग्स तो देख पाओगे तब भी, लेकिन इसके नीचे वाला पार्ट पहले जाएगा। तो क्या प्रूव होता है? कोई चीज अगर ऐसे जा रही है तो कि वो सर्कुलर जगह पे जा रही है। कैसी जगह पे? सर्कुलर जगह पे। ठीक है, तो वही चीज बता रखी है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो पहले इंसान जिन्होंने चांद पे अपने कदम रखे थे, उन्होंने भी बोला कि चांद से, मून से हमें अर्थ कैसी दिखाई दी? राउंड दिखाई दी। तब प्रूव हो कि यस, अर्थ फ्लैट नहीं है। अच्छा, मैं ग्लोब की बात करूं तो बच्चों, ग्लोब क्या है? ग्लोब मॉडल होता है ना। अर्थ इतनी बड़ी है, मैं कैसे दिखाऊं आपको अर्थ? तो मैं क्या करूंगी, उसका एक छोटा सा मॉडल बना दूंगी, है ना। जो जो चीजें बाहर अर्थ पे है वही मैं उस पर ड्रॉ कर दूंगी, तो वो क्या बन गया? मॉडल बन गया। ठीक है, ओके। फिर बात आती है अर्थ की मूवमेंट की। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अर्थ अभी भी घूम रही है। हम घूम रहे हैं, पता नहीं चल रहा क्यों। दिखाऊं एक चीज, देखना। ये मैं थोड़ा तेज कर रही हूं, मैं बहुत धीरे, अगर समझ लो मेरा हाथ और मैं ऐसे घूमूं, तो क्या लग रहा है ये मूव कर रहा है? नहीं, लेकिन ये मूव कर रहा है। इतना धीरे है, इतना धीरे कि हम देख नहीं पा रहे उसको। अर्थ भी ऐसी ही है। ठीक है, वो इतनी धीरे मूव करती है कि हमें फील ही नहीं हो रहा।
ठीक है। अब अर्थ के मूवमेंट बच्चों दो टाइप के हैं, पहला है रोटेशन, फिर है रेवोल्यूशन। जब अर्थ अपनी ही जगह पे ऐसे घूमती है, घूमिए सारे बच्चे, घूमिए घूमिए, यस, ये रोटेशन होता है। क्या होता है? रोटेशन, ऐसे अपनी ही जगह पे रोटेशन, ठीक है। तो अपनी ही एक्सिस पे घूमना। बच्चों अभी एक्सिस क्या है? एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, मैंने ऐसे मान ली कि चलो हमारी अर्थ है और वो थोड़ा टेढ़े होके एक जगह पे एक्सिस पे ऐसे बैठी है और अब वो घूम रही है। हमारी अर्थ ऐसे नहीं घूमती, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा होके घूमती है, ऐसे ऐसे। तो एक इमेजिनरी लाइन है, ये दिखती नहीं है, हमने बस माना है कि ऐसे होगी, ठीक है, ये रोटेशन है। अभी हम ऑर्बिट की भी बात करेंगे, है ना, उसका रास्ता ऑर्बिट, ये भी इमेजिनरी लाइन है, ये दिखती नहीं है एज सच, बट आपको समझने में हेल्प करती हैं, ठीक, ओके। अब रोटेशन की वजह से क्या होता है? दिन और रात, ठीक है, दिन और रात। ये रही अर्थ, ये रहा सन। अब देखिए, यहां पे है अमेरिका और इस साइड है इंडिया, अपोजिट है, ठीक है, एक यहां तो एक यहां, ओके। अब क्या होगा कि जब 24 घंटे में वो एक रोटेशन लेगा, 24 घंटे होते हैं ना पूरा एक दिन में, है ना, आज का एक दिन कितने आवर्स? 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में वो पूरा अपना एक ऐसे राउंड लगा लेता है। अब क्या है, इस साइड अगर अमेरिका है, उस साइड अगर इंडिया है, तो सूरज की किरण तो सिर्फ एक साइड पड़ेगी। तो अगर इंडिया पे लाइट पड़ रही है तो यहां दिन हो गया, तो अमेरिका में क्या है? अंधेरा, और वहां रात हो गई। अब अर्थ फिर घूमी, ठीक है, अब अमेरिका में लाइट है तो दिन हो गया, इंडिया में लाइट नहीं है तो रात हो गई। तो इस तरह से दिन रात का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। तो रात है, इसका मतलब हम घूम चुके हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अर्थ घूमती है, सन नहीं घूमता, है ना। तो दिन रात जो हमें सन दिखता है, राइजेस इन द ईस्ट, हम बोलते हैं ना सन राइजेस इन द ईस्ट या सन सेट इन द वेस्ट, तो सन जाता नहीं है, निकलता नहीं है, हम हैं जो घूमते हैं। तो अगर हम ऐसे घूम के सन के पास आ गए तो हमें लगता है सूरज उग गया, हम सूरज से दूर जाते हैं, हमें लगता है सूरज डूब गया, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, रेवोल्यूशन, रोटेशन समझ आया, अपनी ही जगह पे घूमना और दिन रात को बनाना। फिर है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन होता है जब सूरज के आसपास घूमता है, सूरज के आसपास, ठीक है, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। अब रेवोल्यूशन एक फिक्स पाथ में होता है, एक रास्ता होता है, ऐसे नहीं है कि घूम रही है अर्थ यहां से तो फिर यहां चली गई, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, नहीं, ऐसे नहीं। एक सर्कुलर पाथ में अर्थ हमारी सन के अराउंड घूमती है, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। और मैंने अभी बताया ये कैसी टर्म्स हैं? इमेजिनरी, ऐसा रियल में दिखता नहीं है। और सन के अराउंड चक्कर लगाने में अर्थ को 365 एंड 1/4 डेज लगते हैं। मतलब 365 डेज जो एक साल में होते हैं, याद करो, है ना, और 6 घंटे। सोचिए, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से सीजन्स आते हैं, सीजन्स आते हैं। कुछ महीने वो यहां होगा तो डायरेक्ट धूप आ रही है तो गर्मी हो रही है, कुछ महीने थोड़ा दूर जा रहा है तो स्प्रिंग आया, कुछ महीने थोड़ा सा दूर है तो रेनी सीजन आया, कुछ महीने बहुत दूर है तो धूप ही नहीं आ रही, ठंड आ गई। समझ रहे हो? तो रेवोल्यूशन की वजह से क्या आते हैं? सीजन्स आते हैं, और रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होती है। समझ में आ रही चीजें? पक्का? यस, ओके। फिर है अवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट के बारे में हम समझते हैं, ये होता क्या है। जो भी चीज हमारे आसपास है, कुछ भी चीज, ठीक है, जो हमारे आसपास अभी है, वो हमारे इन्वायरमेंट में आती है। किस में आती है? हमारे इन्वायरमेंट में आती है। अब इसमें 2 कंपोनेंट है, याद करिए, लिविंग एंड नॉन लिविंग। वेरी गुड, आपको याद है। लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की जो जिंदा चीजें हैं, जिनके अंदर जिंदगी है, उसे हम क्या कहेंगे?
बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक, ठीक है, बायो मतलब लिविंग, तो बायोटिक कंपोनेंट। और ऐसे कंपोनेंट जो लिविंग नहीं है उन्हें क्या बोलेंगे? एबायोटिक, ठीक है, एबायोटिक मतलब बायोटिक ना होना। अब बायोटिक एबायोटिक में क्या कहेंगे मुझे बताओ? प्लांट्स लिविंग है, ह्यूमंस लिविंग है, एनिमल्स लिविंग है, तो ये बायोटिक कंपोनेंट है, देखिए, है ना। और सॉइल हमारी मिट्टी, हवा, पानी, है ना, बादल, जमीन, ये क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है। अब एक और चीज सुनिए, ऑल द कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट इंटरैक्ट विद ईच अदर। मतलब अब ये मत समझना कि लिविंग अपने अकेले रहेंगे और नॉन लिविंग अपना रह लेंगे, ऐसा नहीं है। हम एक दूसरे पर डिपेंड हैं। कैसे? खुद सोचिए। हम लिविंग किसको खाते हैं एज अ फूड, है ना, या तो दूसरे एनिमल्स को या प्लांट्स को खाते हैं। अब प्लांट्स कैसे उगे होंगे? सॉइल में उगे। तो प्लांट लिविंग है, इसको सॉइल चाहिए ना जो नॉन लिविंग है। यस, सॉइल में भी क्या है? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट्स हैं, तो वो सॉइल में रहते हैं, है ना, वो हवा में रहते हैं, वो पानी में रहते हैं। तो सबका एक दूसरे से इंटरेक्शन है, हम उनके बिना नहीं रह सकते, वो हमारे बिना नहीं रह सकते, ठीक है। एनिमल डिपेंडेंट है प्लांट पे, अभी बताया था किस किस चीज के लिए, खाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, सारे प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, है ना, छोटी से छोटी चीज जो हम यूज करते हैं वो हमें प्लांट से मिलती है। फिर है हवा, पानी, जमीन, जानवर, पौधे, जगह जहां हम रहते हैं, यही हमारा क्या है? एनवायरमेंट है, हमारा एनवायरमेंट है। अगर प्लांट्स ना हो तो शायद इंसान भी नहीं होंगे। इसलिए स्टार्टिंग में अर्थ पे कोई लाइफ नहीं थी क्योंकि प्लांट नहीं थे। दूसरे प्लैनेट्स पे भी बच्चों इसलिए लाइफ नहीं है क्योंकि वहां प्लांट्स नहीं है। और अगर प्लांट्स आ गए, है ना, फिर तो इंसान भी जा सकते हैं। तो यही रिसर्च अभी चल रही है। अब है कि इट इज अवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द अर्थ। अर्थ हमें इतना कुछ दे रही है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है हम उसका ख्याल रखें। बट सच में बताओ ऐसा होता है क्या? हम करते हैं ऐसा? नहीं करते। कौन कौन बच्चा है जो अपने आसपास सफाई रखता है? बताइए। जो वेस्ट नहीं करते, जो पेपर्स नहीं फाड़ते। कौन है जो इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है? अगर ऐसे बच्चे हैं तो वेरी गुड। और अगर नहीं करते हो तो बच्चों जरूर करना, ठीक है, क्योंकि वो हमारा एनवायरमेंट है ना, वही तो हम पढ़ रहे हैं, है ना। हम उसको गंदा करते हैं, हम पेड़ काटते रहते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, और जमीनें हमने सूखी कर दी है, बंजर कर दी है, सूखती जा रही है। क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, देखा होगा ना। एनिमल्स को हम इतना क्रूएलिटी करते हैं उनके साथ, तो कितना कुछ है जो हम गलत कर रहे हैं। तो जहां हमें गलत दिखता है हमें पॉइंट आउट करना चाहिए। हम कूड़ा फेंकते हैं नदियों में, है ना, कहीं भी कूड़ा फेंकते हैं, हवाएं गंदी करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, जानवरों को परेशान करते हैं, और है ना, स्मोक करते हैं। तो ये सब चीजें अच्छी हैं या बुरी हैं? बुरी हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे साथ साथ हमारा एनवायरमेंट भी हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करें मैम? अब क्या करना चाहिए? तो देखिए, कुछ कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। पहले हमें अपने सराउंडिंग साफ रखनी है। कूड़ा डस्टबिन में ही फेंकते हैं, रोड में नहीं फेंकना। आप रैपर्स अगर कुछ चॉकलेट खाते हो तो क्लासरूम में नहीं फेंकना है, उसको बैग में रख लीजिए। अगर डस्टबिन नहीं है तो या तो डस्टबिन में रखिए, ठीक है। और पेपर रीयूज कर सकते हैं, प्लास्टिक के आइटम्स रीयूज कर सकते हैं। फालतू में पेपर्स को नहीं फाड़ना है, ठीक है, क्योंकि पेपर्स भी तो प्लांट से आ रहे हैं ना, ट्रीज से आ रहे हैं। तो अगर जितना पेपर आप यूज करोगे उतने प्लांट्स कट होंगे। फिर है कि हमें वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत वेस्ट नहीं करनी चाहिए कोई चीज, क्योंकि ऐसा ना हो हम वेस्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे इंसान को वो मिल ही नहीं रहे हो, है ना, तो ये गलत बात है। हमें ओवर ग्रेजिंग नहीं करनी चाहिए। ये फील्ड है, इस पे ग्रासेस हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर कोई एनिमल है ना, समझ लो ये हॉर्स है, तो अगर हॉर्स इसको खाता है, इस ग्रास को खाता है यहां से, तो ये ग्रास दोबारा उग जाती है। लेकिन अगर वो उसको जमीन से ही निकाल देगा, जमीन से ही निकाल के खा जाएगा, तो उसकी रूट्स खत्म हो गई, तो अब वो दोबारा नहीं उग पाता। तो ओवर ग्रेजिंग से बहुत ज्यादा अगर एनिमल्स खेतों में खाना खाने लग जाते हैं तो
हाँ, ग्रीनरी खत्म हो जाती है, प्लांट्स मर जाते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। सारे बच्चे प्रॉमिस कीजिए आप प्लांट लगाएंगे, ठीक है। प्लांट नहीं भी लगा रहे तो अपने आसपास घर में, हाँ, आपको टेरेस पे तो प्लांट लगाने ही लगाने, ठीक है। तो सारे बच्चे करेंगे, ओके। देन वी हैव एक्सरसाइज। अर्थ कंप्लीट करती है एक रोटेशन, रोटेशन नॉट रेवोल्यूशन, रोटेशन 24 आवर्स में, डेज में नहीं, आवर्स में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एग्जिस्ट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? अपनी ही एक्सिस पे घूमना, रोटेशन, ठीक है। इमेजिनरी लाइन जिसके अराउंड अर्थ घूमती है, क्या कहते थे उसको? हम एक्सिस कहते थे, एक्सिस। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, याद करिए, सन, अर्थ। ये अर्थ एक फिक्स चीज पे घूम रही थी, फिक्स ऑर्बिट पे, है ना। तो उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन। और अपनी जगह घूमना, रोटेशन। द डैश इज द ओनली प्लैनेट जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, हमारी प्लेनेट अर्थ। किस चीज की वजह से दिन और रात होते हैं, याद करिए? यस, रोटेशन की वजह से। रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स आते हैं, वही पूछा है। तो रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स आते हैं। एबायोटिक, है ना। अब यही बचा। तो एबायोटिक चीज क्या थी? नॉन लिविंग कंपोनेंट। हमारे एनवायरमेंट में जो भी नॉन लिविंग चीजें हैं वो हैं एबायोटिक। ट्रू फॉल्स बताइए। रेवोल्यूशन की वजह से सन के अराउंड घूमने से दिन रात होते हैं? नहीं, रोटेशन की वजह से। तो ये है फॉल्स। अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, बिल्कुल सही। अर्थ को एक रोटेशन में अपनी जगह पे घूमने में 28 घंटे लगते हैं क्या? नहीं नहीं, 24, है ना। तो ये फॉल्स है। सॉइल एक बायोटिक कंपोनेंट है? बायोटिक? नो, इट्स एबायोटिक, है ना, नॉन लिविंग है। तो ये फॉल्स है। ओके स्टूडेंट, देन वी हैव क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कैसे पता चला अर्थ राउंड है, ठीक है। तो अभी हमने पहले पढ़ा था, उसको ही मेंशन करना है। सेकंड क्वेश्चन कहता है दिन और रात कैसे होती है, ठीक है, एक्सप्लेन करिए उस प्रोसेस को। रेवोल्यूशन क्या है और अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है सीजन्स कैसे आते हैं, क्यों आते हैं सीजन्स, ठीक है। समर सीजन, विंटर, स्प्रिंग एंड रेनी पढ़ा था ना, वही बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है एनवायरमेंट क्या है और आप क्या कर सकते हो, क्या स्टेप्स ले सकते हो उसको बचाने में, ठीक। देन वी हैव कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। ये काफी फन एक्टिविटीज हैं और आपको खुद करनी है। आप टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, इवन अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं। तो चैप्टर समझ आया? अब से रोज इसको ऑब्जर्व करना, कैसे दिन होती है, कैसे रात होती है, स्काई को देखना, तभी साइंस में मजा आएगा, ठीक। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।